सोने को लोग लंबे समय से सेफ हेवन निवेश का विकल्प मानते हैं। इसे लेकर कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो सोना ही काम आता है। और ये बात यूं ही नहीं कहते हैं लोग, सोने ने रिटर्न भी जबरदस्त दिए हैं। जब कोई कमोडिटी नहीं चलती तब सोना अपनी चमक से लोगों को चकाचौंध कर देता है, ऐसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है 5 अप्रैल को। जी हाँ, जब सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 5 अप्रैल को सराफा बाजार में सोना 1262 रुपए महंगा होकर 60,977 रुपए पर पहुंच गया, जो कि उसका अब तक का सबसे उच्चतम स्तर था। इससे पहले 31 मार्च को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तब सोना 59,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 74,000 के पार निकल गई है। IBJA के मुताबिक 5 अप्रैल को सराफा बाजार में चांदी 2,822 रुपए महंगी होकर 74,522 रुपए पर पहुंच गई। ये इसका 31 महीने का हाई लेवल था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना है कि सोने में 2022 से शुरू हुई सुपर साइकिल अब भी जारी है। इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसके 64,000 तक पहुंचने की भी उम्मीद कुछ लोग जता रहे हैं। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक सोना 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लक्ष्य भी छू सकता है। अगर बात पिछले 10 सालों की करें तो बीते 10 सालों में 110% सोने ने रिटर्न दिया है। अप्रैल 2013 में सोना 29,000 रुपए पर था, जबकि अब यानी कि अप्रैल 2023 में वो 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी कि 20 अप्रैल 2022 को भी सोने का भाव 51,000 के करीब था, यानी कि सिर्फ बीते एक साल में ही सोने ने करीब 20% का रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में भले ही उतार चढ़ाव का दौर दिख रहा हो, लेकिन सोने ने अपनी छलांग सीधे ऊपर की तरफ ही लगाई है और निवेशकों को मालामाल भी किया है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही आपको सोने में निवेश करना कितना भी पसंद हो, तब भी आपको इसे सीमित ही निवेश करना चाहिए, यानी कि आपको इसमें अपना निवेश सीमित ही रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही सोने में निवेश करना चाहिए और सोने में निवेश की अवधि कम से कम 3 से 5 साल की होनी चाहिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि किसी संकट के दौर में सोने में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम भी कर सकता है। तो चलिए, जब हम सोने की बातें कर ही रहे हैं तो फिर आपको इससे जुड़े एक और नियम से भी परिचित कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि 1 अप्रैल से सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े भी कुछ नियम बदले हैं, जिसके तहत 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना अब सोना नहीं बिकेगा। जैसे आपके आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक होगा, यानी कि कुछ इस तरह हो सकता है जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, AZ4524, यानी कि अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को मिला के। इस नंबर के जरिए ये पता लगाना मुमकिन होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है या फिर कितने कैरेट का सोना बिक रहा है। देश भर में सोने को ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं और इस बार जो 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग है उसे पूरी तरह बंद भी कर दिया गया है, यानी कि अब देश के ग्राहकों को पूरी तरह से शुद्ध और खरा सोना मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस, और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।